हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले कोड फोर्सेस राउंड 748 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम नंबर ई, दैट इज गार्डनर एंट्री। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let us start by understanding the question. Gardner entry. A tree is an undirected connected graph in which there are no cycles. This problem is about non-rooted trees. A leaf of a tree is a vertex that is connected to at most one vertex. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में ट्री की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, ट्री को सिंपली बोले तो क्या हम कह सकते हैं, n नंबर ऑफ नोड्स, n माइनस वन नंबर ऑफ एजेस एंड कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि सभी नोड एक दूसरे से रीचेबल है। ठीक है, और n नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो n माइनस वन नंबर ऑफ एजेस होंगी। ठीक है, फिर बोला गया है कि दिस इज अबाउट नॉन रूटेड ट्रीज, मतलब यहाँ पे रूट कौन सा नोड रूट की तरह हम ले रहे हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। और लीफ ऑफ अ ट्री इज अ वर्टेक्स दैट इज कनेक्टेड टू एटमोस्ट वन वर्टेक्स। एक ट्री में लीफ हम किस वर्टेक्स को कहेंगे, जो एटमोस्ट वन अदर वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें से लीफ किसको बोलेंगे, ऐसा वर्टेक्स जो कि एटमोस्ट वन ऑफ द वर्टेक्स से कनेक्टेड हो। मतलब कि ये लीफ होगा, ये लीफ नहीं हो सकता क्योंकि ये दो से कनेक्टेड है। ये लीफ होगा, ये भी लीफ नहीं हो सकता, ये लीफ हो सकता है, ये भी लीफ नहीं हो सकता, ये दो से कनेक्टेड है, और ये भी लीफ हो सकता है। तो 1 2 3 4 ये चार नोड्स लीफ है। ठीक है, The gardener Whitley grew a tree from n vertices. He decided to trim the tree. To do this, he performs a number of operations. In one operation, he removes all the leaves of the tree. फिर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जो गार्डनर है उसको ट्री को ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए वो क्या करता है, वो सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करता है। ठीक है, ओके। अब एक ऑपरेशन में क्या वो करता है, वो बोला गया है कि वो ट्री के सारे वर्टाइसेस रिमूव कर देता है जो कि लीफ है। रिमूव ऑल लीव्स। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्री पे एक ऑपरेशन करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको निकाल दूंगा क्योंकि ये लीफ है, इसको निकाल दूंगा, इसको निकाल दूंगा और इसको निकाल दूंगा, तो ये ट्री ट्रिम हो जाएगा और अब ऐसा बचेगा। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशन हो गया। ओके, अब मान लो मैं सेकंड ऑपरेशन करता हूं, तो अब क्योंकि ये लीफ मैंने निकाल दिए है तो अब ये भी लीफ हो गया क्योंकि ये एटमोस्ट एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, और ये भी लीफ हो गया, और ये लीफ नहीं है क्योंकि ये दो से कनेक्टेड है। तो अगर मैं सेकेंड टाइम ऑपरेशन करूंगा तो ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। ओके, सो दिस इज द ऑपरेशन। फिर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। फिर आगे कुछ स्पेशल केसेस दिए गए हैं। अप्लाइंग एन ऑपरेशन टू एन एम्प्टी ट्री ऑफ जीरो वर्टाइसेस डज नॉट चेंज इट। जीरो वर्टाइसेस वाले मतलब एम्प्टी ट्री पे कुछ भी ऑपरेशन करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियस बात है। अप्लाइंग एन ऑपरेशन टू अ ट्री ऑफ वन वर्टेक्स रिमूव्स दिस वर्टेक्स। दिस वर्टेक्स इज ट्रीटेड एज अ लीफ। अब लीफ की डेफिनेशन क्या दी गई है कि वो वर्टेक्स जो कि एटमोस्ट वन अदर वर्टेक्स से कनेक्टेड हो। तो अगर कोई सिंगल वर्टेक्स है, मतलब वो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये भी लीफ है, तो इस पे ऑपरेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। ओके, अप्लाइंग एन ऑपरेशन टू अ ट्री ऑफ टू वर्टाइसेस रिमूव बोथ वर्टाइसेस, बोथ आर ट्रीटेड एज लीव्स। सही बात है, अगर दो वर्टाइसेस होंगे तो ये भी एक वर्टाइस से कनेक्टेड है, ये भी एक वर्टाइस से कनेक्टेड है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, तो एक ही बार में दोनों को निकाल देंगे। Whitley applied k operations sequentially to the tree. How many vertices remain? ठीक है, फिर आगे इनपुट दिया गया है। आखिरी लाइन में क्या बोला गया है कि ट्री दिया गया है, उस पे विटली के नंबर ऑफ सच ऑपरेशन सीक्वेंशियली अप्लाई करता है। तो के नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ट्री में नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने बचेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर इनपुट किस तरह से दिया गया है, पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n और k। n है नंबर ऑफ वर्टाइसेस और फिर k है नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन दी ट्री। और फिर आगे एजेस कितनी होनी चाहिए, n माइनस वन, तो आगे n माइनस वन लाइन्स में दो वर्टाइसेस के नंबर दिए गए u और v, जिसका मतलब है कि u और v के बीच में एक एज है। ठीक है, ओके। और फिर पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड में बचेंगे। ओके,
सो क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं जल्दी से सम अप कर देता हूँ। एक ट्री है n वर्टाइसिस और n-1 एजेस का, उस पर k नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। एक ऑपरेशन में हमें जितने भी लीव्स है उनको निकाल देना है, ट्रिम करना है। तो जैसे ही हम उन लीव्स को निकालेंगे तो कुछ और नोड्स होंगे जो कि लीव्स की तरह बिहेव करेंगे, तो सेकंड ऑपरेशन में उनको निकालेंगे एंड सो ऑन। के नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे। तो के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हम पूछा गया है कि ट्री में कितने नोड्स या वर्टाइसेस बचेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें के नंबर ऑफ टाइम्स जो हमें ट्री दिया गया है उसमें लीव्स को निकालना है। अब जब भी हम कुछ लीव्स को निकालेंगे तो कुछ और नोड्स होंगे जो कि लीव्स की तरह बिहेव करेंगे। तो फाइनली कितने नोड्स बचेंगे वो बताना है। तो पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन देखते हैं, डिग्री ऑफ ए नोड। डिग्री ऑफ ए नोड की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस एडजेसेंट टू दिस नोड। इसका मतलब क्या कि कोई भी नोड है, ठीक है, इससे जितनी भी एजेस कनेक्टेड होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी। तो अगर ये एग्जांपल देखें तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। ठीक है, अब अगर हमारे एग्जांपल में बात करें, हमें हर बार किन को निकालना है, लीव्स को निकालना है। ठीक है, और लीव्स की डेफिनेशन क्या है, ऐसे वर्टेक्स जो कि एटमोस्ट एक अदर वर्टेक्स से कनेक्टेड हो। तो अगर मैं इस ट्री की बात करूं तो ये लीफ है, तो ये एकमोस्ट एक अदर वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो इससे एडजेसेंट एजेस भी कितनी होगी, एक ही होगी। अब ये कंडीशन भी हो सकती है लेकिन ट्री में पॉसिबल नहीं है, मतलब कि एक ही वर्टेक्स से कनेक्टेड है लेकिन नंबर ऑफ एजेस 2 है, लेकिन ये ट्री में पॉसिबल नहीं है। ट्री में n नोड्स और n-1 एजेस होती है, तो अगर कोई भी दो नोड के बीच में एज है तो एक ही होगी। ठीक है, और सेल्फ लूप भी नहीं होंगे, ये सेल्फ लूप बोलते हैं, इसको पैरेलल एजेस बोलते हैं, दोनों केस नहीं होंगे। तो ट्री के केस में अगर कोई भी नोड किसी एक वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है तो नंबर ऑफ एजेस भी उस नोड से एडजेसेंट एक ही होगी, तो इसकी डिग्री हो गई 1। और अगर सिंगल वर्टेक्स है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी डिग्री हो गई 0। सो ट्री के लिए, ग्राफ के लिए नहीं, ट्री के लिए हम कह सकते हैं कि कोई भी नोड जितने भी नंबर ऑफ नोड से कनेक्टेड होगा उतनी ही उसकी एडजेसेंट एजेस होगी और उतनी ही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो लीव्स का मतलब क्या हो गया ट्री में, इन ट्री लीफ का मतलब क्या हो गया, जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है, सो दिस इज दी आवर फोकस। अब हमें के नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम के नंबर ऑफ टाइम्स सभी लीव्स है, सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन में उनको निकालेंगे, उससे रिलेटेड जो भी नोड्स है उनकी डिग्री को कम कर देंगे, फिर उनको निकालेंगे जिनकी डिग्री 1 हो गई होगी, एंड फर्दर ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो के की वैल्यू है 3। ठीक है, तो मान लो ये ट्री है। ठीक है, तो यहां पे किन की डिग्री 1 है, इसकी, 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 इसकी और इसकी। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे i = 1, i = 2 और i = 3, हम 3 ऑपरेशन करेंगे, और जितने भी हम ऑपरेशंस करेंगे उस टाइम पे हम उन नोड्स को वो नंबर का लेवल दे देंगे, मतलब कि फर्स्ट ऑपरेशन में जितने भी लीव्स हैं उनको निकालना है। तो लीव्स कौन कौन से हैं, ये और ये, तो इन सबको हम फर्स्ट ऑपरेशन में निकाल रहे हैं, तो इनका लेवल हम कह देंगे 1 है। ठीक है, सॉरी, और ये, और इनको निकालना है। इसका मतलब क्या, जब भी हम मान लो ये है, ठीक है, तो मान लो मैं इसको निकालता हूं तो इससे रिलेटेड एज भी निकल जाएगी। अगर नोड ही नहीं है तो उससे रिलेटेड एज का कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इसको निकालता हूं, इसका मतलब इसकी डिग्री कम हो जाएगी, इसकी डिग्री कम हो जाएगी, इसकी डिग्री कम हो जाएगी, क्योंकि ये एजेस निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, ये। ठीक है, तो अब इसकी डिग्री क्या बची, ये एक से ही कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये हम जाने दें, ठीक है, ये भी निकल गया। अब देखते हैं ये कितनों से कनेक्टेड है,
ये मान लो k इक्वल टू 2 है, ठीक है, 3 नहीं लेते। तो अब ये कितने से कनेक्टेड है, 1 से, तो अब इसकी डिग्री क्या हो गई 1, पहले 2 थी लेकिन इसको निकाल दिया तो अब डिग्री क्या हो गई 1, तो ये भी लीफ हो जाएगा, मतलब कि ये सेकेंड राउंड में निकल जाएगा। तो इसका लेवल क्या है 2, इसकी डिग्री भी 1 हो गई तो ये भी निकल जाएगा। इसकी डिग्री 1 एंड 2 है तो ये नहीं निकलेगा अभी भी। इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री 1, तो ये भी निकल जाएगा। इसका लेवल है 2 और ये i इक्वल टू 2। अब दो ही ऑपरेशंस करने थे, तो जितने भी नोड्स को हम लेवल दे पाए, मतलब कि लेवल 1 और लेवल 2, उतने नोड्स को हम निकाल पाएंगे। ऑब्वियस बात है, जितने नोड्स को हम लेवल डिफाइन नहीं कर पाए वो नोड्स नहीं निकलेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जितने भी नोड्स को लेवल डिफाइन नहीं किए हैं उतने नोड्स बचेंगे। तो इस ट्री की मैं बात करूं तो आफ्टर k इक्वल टू 2 नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे पास 3 वर्टाइसेस बचेंगे। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कहां तक लेवल हम असाइन कर पाएंगे, लेवल इज इक्वल टू k तक, क्योंकि हम k ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है कंसेप्ट। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ये देखते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. तो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें करना क्या है, हमें k नंबर ऑफ टाइम्स जितने भी नोड्स है जिनकी डिग्री 1 है उनको निकाल देना है और उनसे एडजेसेंट जो है उनकी डिग्री को 1 से कम करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें डिग्री का काउंट चाहिए हर एक स्टेप पे, हर एक लेवल के बाद, और कनेक्टेड नोड्स चाहिए। मतलब अगर मैं कोई नोड निकाल रहा हूँ तो उससे कनेक्टेड नोड्स की डिग्री को कम करना पड़ेगा, तो वो कनेक्शन भी हमें चाहिए। सो अज्यूमिंग कि आपको एडजेसेंसी लिस्ट पता होगा, हम यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे डीप में। और हमें क्या चाहिए होगा, एक डिग्री एरर चाहिए होगा, डिग्री ऑफ n+1। ठीक है, डिग्री ऑफ i क्या डिनोट करेगा कि ith नोड की डिग्री क्या है। ठीक है, ओके, अब इसको हम इनिशियली 0 ले लेंगे। ठीक है, फिर इनपुट क्या है, पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर n और k, ये है नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, और फिर यहाँ पे n-1 लाइंस में u और v है, मतलब कि u और v के बीच में एक एज है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम ये n-1 एजेस को लेंगे u और v को, तो उस टाइम पे डिग्री ऑफ u को प्लस प्लस कर देंगे और डिग्री ऑफ v को प्लस प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर u और v दिया गया है, इसका मतलब u और v के बीच में एक एज है, इसका मतलब इसकी भी डिग्री 1 से बढ़ गई, इसकी भी डिग्री 1 से बच गई। फिर यहाँ पे u और v डैश दिया गया है नेक्स्ट लाइन में, तो वापस इसकी डिग्री 1 से बढ़ गई, इसकी डिग्री 1 से बढ़ गई। ठीक है, तो इनिशियली हम डिग्री का काउंट इसमें ले लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो और एडजेसेंसी लिस्ट भी साइड बाय साइड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब हम 2 क्यू लेंगे, Q1 और Q2। ऐसा क्यों, हम हर एक स्टेप में जिनकी भी डिग्री 1 होगी उनको हम Q1 में स्टोर करेंगे। ठीक है, और उन सबको निकाल देंगे, उनको एक लेवल असाइन कर देंगे। और जब भी हम इनमें से निकालेंगे तो इनसे कनेक्टेड जितने भी नोड्स होंगे जिनकी डिग्री को हम अपडेट करेंगे, वो अपडेट होते होते अगर 1 हो गया तो उसको हम Q2 में स्टोर कर देंगे। फिर Q2 में जो भी है उसको Q1 में पुश कर देंगे। मतलब कि अब एक और हमें एरे चाहिए, लेवल ऑफ n+1। ठीक है, इसको मैं इनिशियली n+1 ले लूँगा सभी एलिमेंट्स को। यहाँ जैसे सभी एलिमेंट्स को 0 लिया, सभी एलिमेंट्स को n+1, क्योंकि n+1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, तो एंड में लेवल असाइन करने के बाद जितने भी नोड्स का लेवल n+1 होगा वो हमारी प्रोसेस में डिलीट नहीं हुए होंगे। अब Q1 और Q2, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, ओके, इफ लेवल ऑफ i इक्वल्स टू 1, अगर लेवल 1 है तो मैं Q1 में उसको पुश कर दूंगा। ठीक है, पुश कर दिया। अब
हमें k नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं। तो पहले तो Q1 में हमारे पास जितने भी ऐसे हैं नोड्स जिनका लेवल 1 है वो हमें मिल गए हैं। अब k नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं, तो while k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, हर एक ऑपरेशन करने के बाद मैं k माइनस माइनस कर दूंगा, वो मैं यहां पे कर देता हूं। अब सबसे पहले Q1 में कौन कौन से नोड्स है जिनकी डिग्री 1 है, तो उनको मैं निकालूंगा, उनको एक लेवल असाइन करूंगा, ठीक है। मान लो एक वेरिएबल में ले लेता हूं j, पहले मैं 1 रखता हूं और हर एक बार इंक्रीज करता जाऊंगा। ये क्या है, लेवल डिनोट करने के लिए है। या तो मैं l ले लेता हूं, बेटर, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले मुझे Q1 में वो नोड्स है जिनकी डिग्री 1 है, तो वो यहां पे चाहिए होंगे। तो while Q1.empty इक्वल टू फॉल्स, जब तक Q1 एम्प्टी नहीं हो जाता हम क्या करेंगे, Q1 जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक Q1 की जो टॉप वैल्यू है वो निकालेंगे, मतलब कि I इक्वल टू Q1.top या तो Q1.front, क्योंकि ये कोई प्रायोरिटी क्यू है नहीं, ये डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज चेंज हो सकता है। मैं C++ के रिस्पेक्ट में सूडो कोड लिख रहा हूँ। तो मैंने Q1 को ले लिया, जो टॉप नोड था उसको ले लिया। इसका जो अभी ये लीफ होगा तभी Q1 में है। इफ लेवल इक्वल टू, सॉरी लेवल नहीं, इफ डिग्री इक्वल्स टू 1 देन पुश, तो इसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड जितने भी एडजेसेंसी लिस्ट में नोड्स है, मान लो L1 नंबर ऑफ नोड्स है, तो j इक्वल टू 1 से लेके L1 जितने भी नोड्स कनेक्टेड है उनकी डिग्री को मैं कम कर दूंगा, डिग्री ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ I एंड j माइनस माइनस, क्योंकि ये नोड निकल रहा है तो उससे कनेक्टेड जितने भी नोड्स होंगे उनकी भी डिग्री कम हो जाएगी एक, क्योंकि वो एज डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इसकी डिग्री 1 हो गई, इफ डिग्री ऑफ एडजॉइंट ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1, अगर 1 हो गई तो मैं Q2 में पुश कर दूंगा, Q2 डॉट पुश, ये जो एडजेसेंसी वाला टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि अपडेट करते करते अगर किसी नोड की डिग्री 1 हो गई तो उसको इसमें हम पुश कर देंगे, ठीक है। अब जब हम इस वाइल लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पे I को लेने के बाद मैं क्या करूँगा, Q1 डॉट पॉप, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे बाहर में आएंगे तो Q1 एम्प्टी हो गया होगा और Q2 में कौन कौन से नोड्स होंगे जो अब लीफ की तरह ट्रीट हो रहे होंगे, जिनकी डिग्री कम होके 1 हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं while Q2.empty इक्वल टू फॉल्स, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक Q1.push Q2.front, Q2 से एलिमेंट डाल देंगे और Q2 को पॉप कर देंगे, ठीक है। Q2 में से एलिमेंट Q1 में डाल दिया, क्योंकि अब ये अपडेटेड है, इनकी डिग्री 1 है, तो अब ये लीफ की तरह ट्रीट होंगे और Q2 को पॉप कर दिया, ठीक है। और एक बात, जब हम यहाँ पे Q1 डॉट पॉप करेंगे हमें इनका लेवल भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेवल ऑफ I इक्वल्स टू J, सॉरी L, क्योंकि L में लेवल के लिए ले रहा हूँ, हर एक ऑपरेशन के बाद L को बढ़ा रहा हूँ। जो पहले ऑपरेशन में निकले होंगे वो उनको मैं लेवल 1 दे रहा हूँ, फिर सेकंड ऑपरेशन में निकले होंगे उनको लेवल 2 एंड सो ऑन, ठीक है। वो जिनका लेवल 1 हो गया होगा अपडेटेड, वो Q2 में पुश हो गए, फिर वो Q1 में वापस चले जाएंगे। ऐसा हम k टाइम्स करेंगे तो जितने भी ऐसे नोड्स होंगे जो कि पहले k ऑपरेशंस में रिमूव हो सकते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये होने के बाद हम आंसर को पहले 0 लेंगे, फिर फॉर I इक्वल्स टू 1 I इज लेस देन इक्वल टू n I प्लस प्लस, ठीक है। इफ लेवल ऑफ I इज लेस देन इक्वल टू k, मतलब कि पहले k ऑपरेशंस में वो निकल गया होगा, सॉरी हमें जो बचे हैं वो काउंट करने हैं। सो इफ लेवल ऑफ I इक्वल्स टू n प्लस 1, मतलब कि वो k ऑपरेशंस में नहीं निकला, इनिशियल n प्लस 1 वैल्यू दी थी वही था, तो आंसर प्लस प्लस, ठीक है। ये k नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, तो जब हम इसमें से काउंट करेंगे तो जो नोड्स
के ऑपरेशंस में नहीं निकले होंगे उनका लेवल n+1 ही रहेगा और वही होंगे हमारे रिमेनिंग नंबर ऑफ नोड्स, तो वो हमें आंसर में मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है और इसका कंसेप्ट भी क्लियर है और इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका जो सोल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।